स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। आज हम लोग इस वीडियो में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने वाले हैं। वो भी मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। यह बुक जो स्पीडी का है वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसमें हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द देखने वाले हैं। देखिए, आजकल के समय में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो है करंट अफेयर्स का योगदान बहुत अधिक बढ़ गया है। तो करंट अफेयर्स को आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में स्किप करके नहीं जा सकते, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, वहाँ पर करंट अफेयर से प्रश्न आता ही आता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द देखने वाले हैं। आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं, उनका नाम है देवजीत सेकिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बीसीसीआई के नए सचिव बन गए हैं देवजीत सेकिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो वह कौन सा देश है जो ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है? वह है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकर विलुक्कू उत्सव चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो ये जो मकर विलुक्कू उत्सव है यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मकर विलुक्कू उत्सव केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो जस्टिन ट्रूडो जो है किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये जो है कनाडा के प्रधानमंत्री थे, जो अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी को भारत पोल पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जो 7 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को शुरुआत नई दिल्ली से किया है, इसका जो है किसके द्वारा विकसित ये किया गया था? तो इसका विकास जो है सीबीआई के द्वारा किया गया है। भारत पोल का विकास किसके द्वारा किया गया है? सीबीआई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने PLI स्कीम 1.1 का शुभारंभ किया है। इस योजना को किस अवधि के लिए लागू किया जाएगा? तो इस योजना को जो है 2025-26 से 2029-30 तक लागू कर दिया जाएगा। वह योजना कौन सा है? PLI स्कीम 1.1। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थ रोटेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो अर्थ रोटेशन डे हर साल 8 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? कौन सा राज्य सरकार है वह? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अभी जल्द में ही सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वालों को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। क्वेश्चन 10 है, नई दिल्ली में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो नई दिल्ली से पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किए हैं ओम बिरला ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया है ओम बिरला ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर यानी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया है?
तो 11 का उत्तर है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एमिला पेरिज को जो है 82वें ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का जो है तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य की टोडा जनजाति में मोदवेथ उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की टोडा जनजाति में मोदवेथ उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कौन सा उत्सव, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसका नाम है मोदवेथ उत्सव। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10वें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 में पैडमा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो 10वें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 में पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किसे मिला है? तो साई परांजपे को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन है? साई परांजपे, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल जो है 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का शुभारंभ किया है कौन सी राज्य सरकार ने? ओडिशा ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है 3-1 से जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला है। HMV वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो HMPV वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? तो भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 20 है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम को वर्ष 1919 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु में। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो जल्लीकट्टू उत्सव है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए किस संशोधित पोर्टल को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने किसका? बैंक नेट का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इसकी थीम क्या है? यानी ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का थीम क्या था? इसका थीम था एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित BGT 2024-25 में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में BGT 2024-25 में आयोजित किया गया था, भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक उसमें लगाए थे ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसे वर्ष 2025 में
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो DGCA के प्रमुख अभी बन गए हैं कौन? फैज़ अहमद किदवई। फैज़ अहमद किदवई जो है DGCA के प्रमुख के रूप में इनका नियुक्ति हुआ है अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में आयोजित होने वाले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में शुभंकर कौन घोषित किए गए हैं? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर है तेजस और तारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती 2025 में कब मनाई जा रही है? तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती 2025 में 6 जनवरी को मनाई गई है अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओडिशा कवि प्रतिभा शतपथी को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा कवि जो प्रतिभा शतपथी हैं उनको हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायथू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को 7,500 प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा की है? पता होना चाहिए, इसके पहले किसानों को 6,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता था, लेकिन यही पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने रायथू भरोसा योजना का विस्तार करके किसानों को 7,500 प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा की है। वह है तेलंगाना राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत व नेपाल के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो यह जो है 18वां संस्करण था। आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है किस किस देश के बीच में होता है? तो ये जो सूर्य किरण अभ्यास है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है और ये इस बार जो हुआ था वह 18वां संस्करण था। आइए देखते हैं हम लोग आगे। भारत के किस राज्य में देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना शुरू की गई है? तो पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वस्त्र मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात के मामले में कौन से स्थान पर है? 2023 का पूछ रहा है कि भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात के मामले में कौन सा स्थान है भारत का? तो भारत का जो है 6वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को रानी वेलु नचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रानी वेलु नचियार भारत के किस वर्तमान राज्य की रानी थी? ये जो रानी वेलु नचियार हैं वह भारत के किस राज्य की रानी थी? आप लोगों को पता होना चाहिए। यह जो है तमिलनाडु की रानी थी। वेलु नचियार तमिलनाडु की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन जो है किया जा रहा है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार किसने संभाला है? तो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार किसने संभाला है? इसको जो है जितेंद्र मिश्रा ने संभाला है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निपटान किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था? इसे तो जितने भी कंपटीशन में जितने भी लोग तैयारी करते हैं इसे तो सभी लोगों को याद रहना चाहिए।
तो ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1984 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, 4 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इस नहीं शब्द को ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न आता हुआ गलत कर देता है यह जो नहीं शब्द है। तो इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? वह है नवदीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी ये जो डी गुकेश हैं, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह, इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोग लिस्ट देख लीजिएगा कि 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला था और वो खिलाड़ी कौन कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO नियुक्त किए गए हैं भुवनेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनीष सिंघल ने हाल ही में एसोचैम के महासचिव का पद संभाला है। एसोचैम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का 1920 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र और वैज्ञानिक डॉक्टर KS मणिलाल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये जो डॉक्टर KS मणिलाल हैं, इनको जो है 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ल्ड इंट्रोवेंट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इंट्रोवेंट डे हर साल मनाया जाता है 2 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 46 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो यह है 2025-26 तक। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1 जनवरी 2025 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 जनवरी 2025 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 67 नंबर का DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जनवरी 2025 को। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, 67वां। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 1 जनवरी 2025 से शेंगेन क्षेत्र में कौन से देश शामिल हुए हैं? तो 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का बुल्गारिया एंड रोमानिया। ये जो 2 देश हैं वह 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। कौन कौन से देश हैं? एक है बुल्गारिया और दूसरा है रोमानिया। इसे आप लोग याद रखिएगा, बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया। इसे आप लोग 4 से 5 बार बोलेंगे तो ये आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो सुधारों का वर्ष 2025 को कौन सा मंत्रालय ने घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने जो है, यह जो साल चल रहा है 2025 को, उसको जो है सुधारों का वर्ष घोषित किया है। कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय। ये रहा 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों का 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत हुआ। अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।